अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में हर चीज का सही मतलब मिले, हर दिन कुछ ऐसा करो जो वाकई में तुम्हारे लिए जरूरी हो और बिना किसी बेकार की चिंता के अपनी जिंदगी को मजे से जी सको, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग बेकार की चीजों में इतना उलझे रहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि असल में जरूरी चीजें कौन सी है। दिन बीतते जाते हैं पर कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुम्हें भी लगता है कि जिंदगी में सही चीजों पर ध्यान देना मुश्किल हो रहा है, तो फोकस ऑन व्हाट मैटर्स तुम्हारे लिए ही है। ये कोई जटिल सिद्धांतों वाली किताब नहीं है, बल्कि एक आसान और व्यावहारिक गाइड है जो तुम्हें सिखाएगी कि कैसे सही चीजों को चुनकर उन पर काम किया जाए। हम बात करेंगे कि कैसे बेकार की चीजों को दरकिनार करके अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान दिया जाए, कैसे खुद पर भरोसा बढ़ाया जाए और कैसे हर दिन कुछ ऐसा किया जाए जो वाकई में मायने रखता हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में हर दिन की मेहनत का कोई ठोस नतीजा निकले, तो इस ऑडियो बुक को जरूर सुनो, क्योंकि जिंदगी छोटी है और इसे सही चीजों में लगाने का समय अभी है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, तुम फोकस क्यों नहीं कर पाते? रोज सुबह उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हो, है ना? कभी व्हाट्सएप, कभी इंस्टाग्राम, कभी यूट्यूब। सोचा था कि सुबह उठकर कुछ उपयोगी काम करोगे, लेकिन 30 मिनट स्क्रॉलिंग में ही निकल जाते हैं। फिर मन में पछतावा होता है कि आज फिर समय बर्बाद हो गया, लेकिन अगले दिन वही कहानी दोहराई जाती है। ये चक्र कब तक चलेगा? असल में तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा दिमाग कहां कहां भटक रहा है। हर चीज तुम्हारा ध्यान भटकाती है। कभी नोटिफिकेशन, कभी दोस्तों की बातें, कभी कोई पुरानी याद। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हें लगता भी नहीं कि यह सब तुम्हारा फोकस खराब कर रहा है। सोचो, जब तुम बच्चे थे तब कैसे बिना किसी परेशानी के एक चीज पर घंटों ध्यान दे पाते थे, लेकिन अब किसी काम पर ध्यान देने बैठते हो तो 5 मिनट बाद ही बोरियत होने लगती है। इसका कारण साफ है, तुम्हारा दिमाग एक साथ कई काम करने का आदी हो गया है। उसे हर सेकंड कुछ नया चाहिए। यही असली समस्या है। फोकस करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना होगा। सबसे पहले यह समझो कि तुम किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। क्या तुम सचमुच उन चीजों पर फोकस कर रहे हो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, या बस वही कर रहे हो जो आसान है? जब तक तुम्हें यह बात साफ नहीं होगी, तुम कुछ बदल नहीं पाओगे। एक छोटा सा प्रयोग करो। आज पूरे दिन ये नोट करो कि तुम्हारा दिमाग किन किन चीजों में भटकता है। जब भी कोई ध्यान भटकाने वाली चीज आए, उसे लिख लो। रात को देखो कि कितना समय सही कामों में लगा और कितना बेकार गया। शायद तुम्हें खुद ही समझ आ जाए कि फोकस की असली समस्या कहाँ है। चैप्टर 2, दुनिया तुम्हारा फोकस चुराने में लगी है। कभी गौर किया कि तुम फोन पर एक काम करने आते हो और आधे घंटे बाद पता चलता है कि कुछ और ही कर रहे थे? जैसे बस समय देखने आए थे, लेकिन इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर एक मीम दिखा, फिर रील्स, फिर कोई वीडियो, फिर कमेंट्स, और जब होश आया तो 40 मिनट गायब हो चुके थे। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। आजकल हर कंपनी, हर ऐप, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यही चाहता है कि तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा ध्यान उनके पास रहे। तुम्हें लगता है कि तुम फोन चला रहे हो, लेकिन सच ये है कि फोन तुम्हें चला रहा है। नेटफ्लिक्स पर क्या आप अभी भी देख रहे हैं का मैसेज क्यों आता है? क्योंकि उन्हें पता है कि तुम घंटों बिंज वॉचिंग कर रहे हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का एल्गोरिदम इस तरह बनाया गया है कि तुम्हें हमेशा कुछ नया, कुछ रोमांचक दिखे, ताकि तुम उसमें उलझे रहो। तुम्हें लग सकता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर तुम हर दिन 2-3 घंटे भी बेकार चीजों में लगाते हो, तो सोचो एक साल में कितना समय बर्बाद हो रहा है। और यही वो समय है जिसमें तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते थे। तो अब सवाल यह है कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। सबसे पहले यह स्वीकार करो कि दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। जब तक तुम ये बात सचमुच नहीं समझोगे, कुछ नहीं बदलेगा। अगली बार जब सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करो, तो खुद से पूछो, क्या मैं वाकई ये करना चाहता था, या बस एल्गोरिदम ने मुझे फंसा लिया? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में बदलाव चाहिए, तो अपने ध्यान को वापस लेना होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। चैप्टर 3, फोकस बनाए रखने का असली तरीका। अब तक तुम समझ चुके हो कि तुम्हारा फोकस क्यों कमजोर हो रहा है और दुनिया इसे कैसे चुरा रही है।
लेकिन असली सवाल यह है कि इसे वापस कैसे पाया जाए। सिर्फ समस्या जानने से कुछ नहीं होगा, हल भी चाहिए। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत फोन से मत करो। हाँ, यह मुश्किल है, लेकिन अगर सुबह उठते ही स्क्रीन देखने लगते हो तो तुम्हारा दिमाग सारा दिन बिखरा रहेगा। कोशिश करो कि कम से कम पहले 30 मिनट बिना फोन के बिताओ। कुछ भी करो, टहलो, पानी पियो, परिवार से बात करो, बस स्क्रीन से दूर रहो। दूसरा तरीका है डीप वर्क करना, यानी जब भी कोई जरूरी काम करो तो पूरे ध्यान से करो। बीच में फोन मत देखो, बार बार टेप्स मत खोलो और खुद को ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रखो। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तीसरा, अपने आसपास का माहौल ठीक करो। अगर तुम्हारा कमरा ऐसा है जहां हर जगह ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, टीवी, फोन, वीडियो गेम, तो फोकस करना मुश्किल होगा। अपने आसपास को ऐसा बनाओ जहां ध्यान लगाना आसान हो। और सबसे जरूरी, अपनी प्राथमिकताएं तय करो। हर दिन खुद से पूछो कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, फिर उसी पर ध्यान दो। जितनी साफ तुम्हारी प्राथमिकताएं होंगी, उतना ही आसान होगा ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना। फोकस कोई जादुई शक्ति नहीं है, ये एक कौशल है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो अभी से फोकस पर काम शुरू करो, क्योंकि जो चीजें वाकई मायने रखती हैं उन पर ध्यान देना ही असली सफलता है। चैप्टर 4, दिमाग को सही दिशा में कैसे लगाएं। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते? जैसे सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने का मन करता है, लेकिन जब अलार्म बजता है तो उसे बंद करके फिर सो जाते हो। पढ़ाई या काम पर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन 5 मिनट बाद ही कुछ और करने का मन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिखरा हुआ है, उसे पता ही नहीं कि असल में करना क्या है। असली समस्या ये नहीं कि तुम आलसी हो, समस्या यह है कि तुम्हारे दिमाग में साफ दिशा नहीं है। जब तक तुम्हें साफ साफ नहीं पता कि तुम्हें क्या करना है और क्यों करना है, तब तक तुम ध्यान भटकाने वाली चीजों में फंसे रहोगे। सोचो, जब तुम किसी यात्रा पर निकलते हो तो सबसे पहले मंजिल तय करते हो, तभी रास्ता निकाल पाते हो। लेकिन अगर तुम्हें यह नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो भटकना तो तय है। दिमाग को सही दिशा देने के लिए सबसे पहले यह सवाल पूछो, तुम्हें क्या चाहिए? यह कोई गहरा दार्शनिक सवाल नहीं है, बल्कि सीधा और आसान सवाल है। क्या तुम्हें वाकई फिटनेस चाहिए, या सिर्फ इंस्टाग्राम पर फिट लोगों को देखकर प्रेरणा मिलती है? क्या तुम्हें सचमुच अच्छी नौकरी चाहिए, या परिवार और समाज के दबाव में कोशिश कर रहे हो? जब तक तुम्हें अपने लक्ष्यों की साफ समझ नहीं होगी, तुम्हारा दिमाग बार बार भटकेगा। साफ समझ लाने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को थोड़ा धीमा करना। दिन भर तुम्हारा दिमाग इतनी चीजों में उलझा रहता है कि उसे सोचने का मौका ही नहीं मिलता। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, दोस्तों की बातें, हर सेकंड कुछ न कुछ चल रहा होता है। अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने दिमाग को रुकने का मौका दो। कुछ देर अकेले बैठो, बिना फोन, बिना किसी रुकावट के, और सोचो कि तुम्हें वाकई क्या चाहिए। एक बार जब तुम्हें साफ समझ आ जाएगी तो तुम्हारा दिमाग अपने आप सही दिशा में काम करने लगेगा। फिर तुम्हें जबरदस्ती प्रेरणा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर से ही ऊर्जा आने लगेगी। और जब ऐसा होगा तब तुम्हारा फोकस पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। चैप्टर 5, छोटे छोटे फैसले, बड़ी सफलता। क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ लोग इतनी जल्दी सफल कैसे हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं? इसका जवाब किसी बड़ी रणनीति में नहीं, बल्कि छोटे छोटे फैसलों में छिपा है। सफल लोग हर दिन छोटे छोटे सही फैसले लेते हैं, जबकि बाकी लोग छोटे छोटे गलत फैसले लेते रहते हैं। मान लो तुम्हें कोई नई स्किल सीखनी है, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, या फिर टालते रहो और सोचो कि किसी दिन एक साथ बहुत कुछ कर लेंगे। पहले रास्ते पर चलोगे तो 1 साल में उस स्किल में माहिर हो जाओगे। दूसरे रास्ते पर चलोगे तो साल भर बाद भी वही रहोगे जहां आज हो। यही छोटे छोटे फैसलों का फर्क है। समस्या यह है कि जब हम कोई फैसला लेते हैं तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता। मान लो तुमने आज जिम जाने का प्लान बनाया, लेकिन आलस आ गया और तुमने सोचा कोई बात नहीं,
कल से पक्का जाऊंगा। एक दिन छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन जब यही सोच रोज आने लगती है तो महीनों बीत जाते हैं और तुम वही रहते हो। छोटे छोटे सही फैसले लेना सीखो। जब भी कोई काम करो तो खुद से पूछो, क्या यह फैसला मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर कर रहा है? अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने पर ध्यान दोगे तो साल भर में तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। लेकिन अगर हर दिन 1% पीछे हटते रहे तो धीरे धीरे पूरी तरह पिछड़ जाओगे। इसलिए बड़े बड़े बदलावों की न सोचो, बस छोटे छोटे सही फैसले लेते रहो। यही सफलता का असली फॉर्मूला है। चैप्टर 6, जब प्रेरणा साथ छोड़ दे तब क्या करें? तुमने कितनी बार सोचा कि बस कल से पक्का मेहनत शुरू कर दूंगा, और फिर अगली सुबह वही पुरानी कहानी दोहराई जाती है। यही समस्या है प्रेरणा पर निर्भर रहने की। जब जोश होता है तो सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जैसे ही प्रेरणा कम होती है सब मुश्किल लगने लगता है। असल में प्रेरणा किसी काम को शुरू करने के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रेरणा के भरोसे कुछ पूरा नहीं होता। सोचो, अगर एक क्रिकेटर सिर्फ तभी अभ्यास करे जब उसे प्रेरणा मिले तो क्या वो कभी अच्छा खेल पाएगा? अगर एक बिजनेसमैन सिर्फ तभी काम करे जब उसका मन हो तो क्या वो सफल हो पाएगा? सफल लोग प्रेरणा से नहीं, अनुशासन से चलते हैं। अब सवाल यह है कि जब प्रेरणा खत्म हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले यह समझो कि प्रेरणा कभी स्थायी नहीं होती। ये लहरों की तरह आती जाती रहती है। लेकिन अगर तुम किसी काम को अपनी रोज की आदत बना लो तो प्रेरणा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे तुम हर दिन बिना सोचे ब्रश करते हो, वैसे ही अगर तुम्हारी मेहनत भी आदत बन जाए तो प्रेरणा मायने नहीं रखेगी। दूसरी बात, खुद को जवाबदेही दो। अगर तुम अकेले कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तो जल्दी हार मान सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी को बता दो कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास आएगा। इसीलिए जिम पार्टनर या स्टडी ग्रुप इतने कारगर होते हैं, क्योंकि जब कोई तुम्हें देख रहा होता है तो तुम ज्यादा मेहनत करते हो। और सबसे जरूरी, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा तो प्रेरणा जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो तो हर छोटी जीत तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगी। इसलिए प्रेरणा के भरोसे मत रहो। जब प्रेरणा साथ छोड़ दे तब अनुशासन अपनाओ। यही सफलता का असली राज है। चैप्टर 7, दिमाग को शांत कैसे रखें? कभी कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत शोर हो रहा है। हर तरफ से इतनी सारी चीजें दिमाग में घूम रही होती है कि किसी एक चीज पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। कभी काम की टेंशन, कभी रिश्तों की उलझन, कभी पैसे की चिंता और कभी बिना वजह की बेचैनी। दिन भर भागदौड़ में लगे रहते हो, लेकिन रात को सोने जाते हो तो दिमाग शांत ही नहीं होता। सोचते सोचते कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। असल में हमारा दिमाग एक लगातार चलने वाली मशीन की तरह हो गया है, जिसे बंद करने का तरीका ही नहीं आता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम कभी अकेले बैठकर ये सोचते ही नहीं कि हमें वाकई क्या चाहिए। हम बस भागे जा रहे हैं बिना ये समझे कि ये दौड़ किस लिए है। जब तक दिमाग में साफ समझ नहीं आएगी तब तक ये शोर खत्म नहीं होगा। शांति पाने के लिए सबसे पहले खुद को समय देना सीखो। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट बिना फोन, बिना किसी रुकावट के अकेले बैठो। पहले कुछ दिन अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग को शांत रखोगे उतना ही बेहतर सोच पाओगे। जब दिमाग शांत रहेगा तभी तुम सही चीजों पर ध्यान दे पाओगे। हर चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें अपने आप सही समय पर ठीक हो जाती है। अगर तुम हर चीज को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो दिमाग और ज्यादा थक जाएगा। इसलिए खुद को थोड़ा ब्रेक दो। अपनी अंदर की आवाज सुनो। शांति से सोचो कि क्या वाकई जरूरी है और क्या नहीं। जब तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा तभी तुम सही फैसले ले पाओगे और सही चीजों पर ध्यान दे पाओगे। चैप्टर 12, सही चीजों को प्राथमिकता देना कैसे सीखें? हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हर चीज उतनी जरूरी नहीं होती। समस्या यह है कि हम कई बार उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं जो हमारी जिंदगी में कोई खास मायने नहीं रखती, और जो वाकई जरूरी है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तब तक हम बेकार की चीजों में उलझे रहेंगे और असली चीजों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे।
सबसे पहले ये समझो कि हर किसी की प्राथमिकताएं अलग होती है। जो चीज किसी और के लिए जरूरी है वो तुम्हारे लिए उतनी जरूरी नहीं हो सकती। इसलिए सिर्फ इसलिए कुछ जरूरी मत मानो क्योंकि बाकी लोग उसे जरूरी मानते हैं। खुद से ये सवाल पूछो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है? तुम्हारा करियर, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत या तुम्हारा खुद का विकास? जब तक ये साफ नहीं होगा तुम सही चीजों को प्राथमिकता नहीं दे पाओगे। अक्सर हम छोटी छोटी चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि बड़ी चीजों के लिए समय ही नहीं बचता। जैसे कई लोग हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं, हर छोटी समस्या पर टेंशन लेने लगते हैं और दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सोचो तो समझ आएगा कि इनमें से ज्यादातर चीजें इतनी बड़ी नहीं होती कि उन पर इतना समय बर्बाद किया जाए। अगर हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना सीख लें और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दें जो वाकई जरूरी है तो हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। सबसे जरूरी बात, सही चीजों को प्राथमिकता देने के लिए कभी कभी ना कहना भी सीखना पड़ता है। हर चीज को हाँ कहने से तुम हर तरफ उलझ जाओगे और किसी भी चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाओगे। इसलिए अगर कोई चीज तुम्हारे असली लक्ष्य से मेल नहीं खाती तो उसे छोड़ना सीखो। जब तुम सही चीजों को प्राथमिकता देना सीख जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी ज्यादा आसान और ज्यादा केंद्रित हो जाएगी। चैप्टर 13, खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं? कई बार हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें फिर भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। ये सोच धीरे धीरे हमारी हिम्मत तोड़ देती है और हमें अपनी काबिलियत पर शक होने लगता है। लेकिन सच ये है कि किसी भी इंसान को शुरू से ही खुद पर पूरा भरोसा नहीं होता। ये एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे बनती है। खुद पर भरोसा तब आता है जब हम छोटे छोटे काम पूरे करते हैं और महसूस करते हैं कि हम भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम हर चीज में सिर्फ पूर्णता ढूंढते हैं और सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा तब तक कुछ शुरू नहीं करेंगे तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाते। हर बड़ा इंसान छोटी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ता है। अगर तुम हर गलती के बाद खुद को कोसोगे तो कभी खुद पर भरोसा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को सीखने का मौका समझोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। कई बार लोग ये सोचकर डरते हैं कि अगर उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की और असफल हो गए तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। लेकिन सच ये है कि दुनिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उन्हें तुम्हारी असफलता से कोई खास मतलब नहीं होता। जब तुम ये समझने लगोगे कि हमें सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना है और दूसरों की सोच से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तब खुद पर भरोसा करना आसान हो जाएगा। खुद पर भरोसा एक दिन में नहीं आता। ये तब बनता है जब तुम बार बार कोशिश करते हो, गिरते हो और फिर उठकर आगे बढ़ते हो। अगर हर बार हार मान लोगे तो ये भरोसा कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर हर हार से सीखोगे और आगे बढ़ोगे तो एक दिन तुम खुद को उस मुकाम पर पाओगे जहां तुम्हें किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर 14, सही लक्ष्य कैसे तय करें? कई बार हमें खुद भी नहीं पता कि जिंदगी में क्या करना है। बस दूसरों को देखकर किसी चीज को अपना लक्ष्य बना लेते हैं और फिर कुछ समय बाद उसी में उलझे हुए पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने कभी खुद से यह सवाल नहीं किया कि हमें वाकई क्या चाहिए। अगर सही लक्ष्य तय नहीं करोगे तो रास्ता कितना भी अच्छा हो, तुम्हें कहीं पहुंचने का एहसास नहीं होगा। सही लक्ष्य वही है जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो, न कि सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि बाकी लोग भी वही कर रहे हैं। कई बार हम दूसरों के सपनों को अपना समझ लेते हैं और जब उन्हें हासिल नहीं कर पाते तो खुद को कोसते हैं। लेकिन अगर शुरू में ही ये सोच लो कि क्या तुम वाकई उस चीज को चाहते हो तो बाद में परेशानी नहीं होगी। कई बार लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि उन्हें पाने के लिए क्या करना होगा। सिर्फ बड़ा सपना देखने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी, खुद को लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारा लक्ष्य वाकई तुम्हारे दिल के करीब होगा तो मेहनत करने में भी मजा आएगा। लेकिन अगर वो सिर्फ दूसरों को देखकर तय किया गया है तो थोड़ी सी मुश्किल आने पर छोड़ने का मन करने लगेगा। चैप्टर 15, जिंदगी को संतुलित कैसे रखें? आजकल हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया है कि खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। हर कोई या तो काम में डूबा हुआ है या किसी चिंता में फंसा हुआ है। लेकिन असली खुशी तभी मिलती है
जब हर चीज का संतुलन बना रहे। अगर तुम सिर्फ काम करते रहोगे और खुद को मजा करने का समय नहीं दोगे तो एक वक्त बाद सब कुछ बोझ लगने लगेगा। और अगर सिर्फ मजे करते रहोगे और आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करोगे तो जिंदगी में ठहराव आ जाएगा। संतुलन बनाए रखना आसान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो जिंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज बराबर होनी चाहिए। कुछ दिन ऐसे होंगे जब काम ज्यादा होगा, कुछ दिन ऐसे होंगे जब खुद के लिए ज्यादा समय मिलेगा। बस इतना ध्यान रखो कि किसी एक चीज में इतना मत डूब जाओ कि बाकी सब पीछे छूट जाए। रिश्तों में संतुलन रखना भी बहुत जरूरी है। कई लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने परिवार और दोस्तों को समय ही नहीं दे पाते, और बाद में जब उन्हें जरूरत होती है तो कोई उनके साथ नहीं होता। वहीं कुछ लोग अपने रिश्तों को इतना ज्यादा प्राथमिकता दे देते हैं कि खुद की प्रगति पर ध्यान ही नहीं दे पाते। दोनों ही गलत है। एक अच्छा संतुलन होना चाहिए जहां काम भी हो, रिश्ते भी हो और खुद के लिए भी समय हो। सबसे जरूरी बात, जो भी करो उसे पूरे दिल से करो। अगर काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह डूब जाओ, और अगर आराम कर रहे हो तो उस पल को पूरी तरह जियो। जब हर चीज का संतुलन सही होगा तो जिंदगी ज्यादा सुकून भरी लगेगी। संतुलन ही वो चीज है जो जिंदगी को खूबसूरत बनाता है और हमें सही मायनों में खुश रखता है। निष्कर्ष, अगर तुम सचमुच अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो फोकस करना सीखो उन चीजों पर जो वाकई मायने रखती है। हमने इस पूरे सफर में देखा कि समय की कीमत कैसे समझनी है, खुद को कैसे बेहतर बनाना है, मुश्किल वक्त में हार कैसे नहीं माननी, सही लक्ष्य कैसे तय करने हैं और जिंदगी को संतुलित कैसे रखना है। अब सवाल यह है कि क्या ये बातें सिर्फ सुनने तक रहेंगी या तुम इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाओगे, क्योंकि बदलाव सिर्फ सोचने से नहीं आता, उसे अपनाने से आता है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई और तुम चाहते हो कि जिंदगी में और भी ऐसी व्यावहारिक बातें सीखो जो सचमुच काम आए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहां ऐसी ही और बहुत सारी बातें मिलेंगी जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है। अगली बार जब कोई उलझन हो, कोई दुविधा हो, तो बस खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये चीज वाकई मायने रखती है? अगर हां, तो पूरी ताकत लगा दो, और अगर नहीं तो बिना सोचे छोड़ दो। धन्यवाद।